जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी चर्चा का विषय है अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी और तालिबान के द्वारा वापस से वही चीज़ें करना जो कि सन 2001 से पहले वहाँ पर करता आया था। प्यारे बच्चों, आज के इस विषय में हम लोग समझेंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान आया क्यों था और अगर आया है तो जा क्यों रहा है, जब जा रहा है तो वो क्या छोड़ करके जा रहा है और इस पूरे कार्यकाल में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया। तो पूरे इंसिडेंट की जो शुरुआत हुई बच्चों, वो शुरुआत हुई 11 सितंबर 2001 से। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक और बिल्डिंग पर कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा एक हवाई जहाज को क्रैश करा दिया जाता है, जिससे अमेरिका में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु होती है और अमेरिका इसे अपने देश के खिलाफ युद्ध मानता है। तो सबसे पहली बात कि ये हमला करवाया किसने था, तो जब जांच की गई तो पता चला कि ये हमला जो है अल-कायदा या तालिबान समर्थित ग्रुप अल-कायदा ने करवाया था, जिसका मुखिया था ओसामा बिन लादेन। कि ओसामा बिन लादेन को ऐसा क्या हुआ जो उसने एकदम अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। तो थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते और वहाँ पर देखेंगे कि 1998 में ईस्टर्न अफ्रीकन 2 कंट्रीज थे, एक है केनिया और दूसरा है तंजानिया। कि केनिया और तंजानिया के एम्बेसीज के बाहर कुछ आतंकवादी संगठनों ने 98 में हमले करवाए थे, जिसमें भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उन हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को माना जाता था। तभी से ओसामा बिन लादेन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल था। तो चूंकि 98 से ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अपने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा था, तो ये तालिबान अमेरिका को बताना चाहता था कि हम पावरफुल हैं, हमारे पास क्षमता है, हम आपको भी कुछ सबक सिखा सकते हैं। अमेरिका ने इसको ख़त्म करने के लिए इसे वॉर एंड टेरर कहा और अमेरिका ने तालिबान को नस्तानाबूद करने की कोशिश की। अब इसमें बात क्या हुई कि एकदम से डिसीजन क्यों लेना पड़ा। तो जैसे ही अमेरिका को पता चला कि ओसामा बिन लादेन का इस हमले के पीछे हाथ है, अमेरिका ने तालिबान से कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें सुपुर्द कर दीजिए। तालिबान ने यह कहते हुए अमेरिका को मना कर दिया कि आप पहले सबूत दीजिए कि इस हमले में, सन 2001 के हमले में ओसामा बिन लादेन का हाथ है। अब चूंकि ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी और 7 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका ने अपनी नाटो सेनाओं के साथ में अपनी सेनाएं अफगानिस्तान में उतार दी। शुरुआत में सैनिकों की संख्या कम थी, पर अलग अलग वर्षों के साथ बढ़ते हुए घटनाक्रम के साथ साथ वहाँ पर एक हाईएस्ट सैनिक जो वहाँ पर अमेरिका के रहे, सन 2011 में लगभग 1 लाख अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के अंदर उपस्थित थे। अब बच्चों, इस युद्ध में क्या हुआ, तो जैसे इसे वॉर एंड टेरर कहा गया, तो जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी, तालिबान के जो मुख्य कमांडर्स थे वो छुप करके पाकिस्तान में चले गए और उन्होंने पाकिस्तान में शरण ले ली। और ऐसा माना गया कि 2001 के जाते जाते और 2002 के आते आते तालिबान के वहाँ पर लोकल लेवल पर पूरा नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया और जो सुप्रीम कमांडर्स थे तो ऑलरेडी पाकिस्तान भाग ही चुके थे। अब आगे क्या हुआ कि ये सब चलता रहा और एक समय ऐसा लगा कि अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा हो चुका है। और उसी समय सन 2003 में अमेरिका का ध्यान गया इराक के ऊपर और वहाँ अमेरिका को लगा कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन मानव समाज के लिए खतरा पैदा करने वाले कुछ हथियारों का जखीरा छिपाए बैठे हैं। इसलिए अमेरिका ने सन 2003 से अपना ध्यान थोड़ा सा इराक पर केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही अमेरिका ने अपना ध्यान इराक पर केंद्रित करना प्रारंभ किया, वापस से तालिबान ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया और तालिबान 2004 के बाद वापस से अफगानिस्तान में एक्टिव होना शुरू हो गया। तो उस समय फिर आगे घटनाक्रम चलता रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए। अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए बराक ओबामा। बराक ओबामा ने सन 2011 में 1 लाख सैनिकों की वहाँ पर तैनाती की और उन सैनिकों ने तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, किंतु स्थिति जस की तस बनी रही। और फिर आगे चल करके अमेरिकी प्रशासन ने एक समय तय किया कि अब हमारी सेनाओं की वापसी होना चाहिए। अब बच्चों, सेनाओं की वापसी कब हुई, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। सन 2011 का पहले भी जिक्र हुआ। तो अल-कायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा हुआ था, जो कि वहाँ के एक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के जस्ट पास में ही था। अमेरिका के सील कमांडोज ने सन 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हमने जब अब ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर दिया है तो अब तालिबान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इस पूरे युद्ध में, जो कि लगभग 20 वर्ष तक चला, अमेरिका के द्वारा लगभग $800 बिलियन इस पर खर्च किए गए। यानी कि प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो $45 बिलियन का प्रतिवर्ष अमेरिका के द्वारा खर्च किया गया। अमेरिका के लगभग 2400 सैनिकों ने इस मिशन में अपनी जान न्योछावर की और अफगानिस्तान के डिफेंस फोर्सेस और अफगानिस्तान के नागरिकों की जो मृत्यु हुई वो हज़ारों की संख्या में हुई। तालिबान को भी बहुत नुकसान पहुंचा। किंतु आज जब अमेरिका कह रहा है कि हमारा उद्देश्य ओसामा बिन लादेन को मारना था, हमारा उद्देश्य यहाँ पर नेशन बिल्डिंग नहीं था,
और अब अमेरिकी सेनाएं वापस जा रही है, तब तालिबान एक बार फिर से सिर उठा करके खड़ा हो गया है और तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सारे देश अब तालिबान से वापस चर्चा कर रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हमारी बातचीत का विषय होगा कि अमेरिका जिस कंडीशन में आया था लगभग अफगानिस्तान को उसी कंडीशन में छोड़ करके जा रहा है। सिर्फ एक बड़ी चीज़ हुई है, वो ये कि अल कायदा के सुप्रीम कमांडर्स को अमेरिका ने मार गिराया। अब आगे देखना होगा कि अफगानिस्तान की वस्तु स्थिति क्या होती है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका तालिबान से बातचीत कर रहा था, कतर के दोहा में जब बातचीत की डील, अमेरिकी सेना की वापसी की डील फाइनल हुई थी फरवरी 2020 में, तब तालिबान और अमेरिका के बीच में सिर्फ ये 2 ही शर्त थी कि तालिबान हिंसा कम करेगा और अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करेगा। किंतु जब अब अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बेस, एयर बेस को भी खाली कर दिया है और वो भी बिना सूचना दिए, अफगानिस्तान के फोर्सेस को तब पता चला जब अमेरिकी सेना को जाए हुए 2 घंटे हो गए थे। तालिबान अब पहले से मजबूत स्थिति में वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि तालिबान के साथ दूसरे देशों के रिश्ते क्या होते हैं और क्या भारत को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, क्या इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।